जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। चलिए, हर दिन की तरह मैं आज आपके लिए एक काफ़ी अच्छी शानदार वीडियो लाया हूँ। क्या आप भी वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं और वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं तो पुलिस डायरी में इसका क्या महत्व है, चलिए जानते हैं। पुलिस डायरी में कौन कौन से चैप्टर हैं, ये सभी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। चलिए, चैप्टर फर्स्ट में है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अंतर्गत कार्यवाहियों और मजिस्ट्रेट की शक्ति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 107 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सेकंड चैप्टर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133, 144, 145 और अंदर 147 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 133, 144, 145 एंड 147 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। थर्ड चैप्टर प्रथम सूचना प्रतिवेदन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। देखिए, मैं इंग्लिश में इसलिए आपको बोल के बता रहा हूँ ताकि हम हिंदी तो पढ़ते ही हैं, लेकिन साथ में हमें इंग्लिश का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। नहीं तो कोई व्यक्ति हमें इंग्लिश में कोई चीज़ बता कर चले जाए और हम उसको समझ में भी ना पाएँ तो वहाँ पे हमारी इंसल्ट हो सकती है। ठीक है, तो हमें इंग्लिश का जानना भी बहुत ज़रूरी रहता है। चैप्टर 4 में है विवेचनाधिकारी की शक्ति और कर्तव्य तथा विलंब से की गई विवेचना और इसका महत्व। ड्यूटी एंड पावर ऑफ इन्वेस्टिंग ऑफिसर एंड डिलेड इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स इफेक्ट। चलिए, चैप्टर 5 धारा 161 और 162 के अंतर्गत कथन तथा परीक्षण के विलंब व इसके दुष्प्रभाव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 161 एंड 162 एंड डिलेड एग्जामिनेशन एंड इट्स इफेक्ट। चलिए, 6 चैप्टर में देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की अपेक्षाएं एवं विस्तार, स्केप एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 164 CRPC। CRPC का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। चलिए, लेसन 7 स्वतंत्र साक्षी और स्वतंत्र साक्षियों का अभाव तथा इसका प्रभाव, इंडिपेंडेंट विटनेस एंड एवेंस ऑफ इंडिपेंडेंट विटनेस एंड इट्स इफेक्ट। 8 चैप्टर पे आते हैं हितबद्ध साक्षियों का अभिसाक्ष्य, टेस्टमनी ऑफ इंटरेस्टेड एंड पार्टीशन विटनेस। ठीक है, चलिए 9 चैप्टर पे आते हैं संबंधित एवं विरोधी साक्षियों का साक्षिक मूल्य। तो इसको हम इंग्लिश में बताएंगे एविडेंटरी वैल्यू ऑफ रिलेटेड एंड इमिनिकल विटनेस। ठीक है, लेसन 10 पे आते हैं एकल साक्षी का परिसाक्ष्य, टेस्टमनी ऑफ सिंगल विटनेस। ठीक है, ये हमारे सभी लॉ के चैप्टर हैं पुलिस डायरी के। लेसन 11 प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, संयोगवश साक्षी और पंच साक्षी का साक्ष्य, एविडेंस ऑफ आई विटनेस, चेंज विटनेस एंड पंच विटनेस। ठीक है, लेसन 12 पक्षद्रोही साक्षी का परिसाक्ष्य, टेस्टमनी ऑफ हॉस्टली विटनेस। लेसन 13 बाल एक मूक साक्षी, चाइल्ड एंड डम्ब विटनेस। ठीक है, लेसन 14 घायल मेडिकल और चक्षुदर्शी साक्षी का साक्ष्य, एविडेंस ऑफ इंजर्ड मेडिकल एंड आई विटनेस। ठीक है, ये हमारी पुलिस डायरी के सभी चैप्टर जो दिए गए हैं उनके विषय के बारे में बता रहा हूँ कि किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ दी हैं। लेसन 15 साक्षियों की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस। लेसन 16 इकाबली साक्षी का साक्ष्य और इसका मूल्य, एविडेंस ऑफ अप्रूवर। लेसन 17 टैप रिकॉर्ड बातचीत और अनुश्रुति साक्ष्य, टैप रिकॉर्ड कन्वर्सेशन एंड हेयरशे विटनेस। लेसन 18 लोक अभियोजक की नियुक्ति एवं कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड इट्स अपॉइंटमेंट। ठीक है, लेसन 19 निर्वासन आदेश, एक्सपेरिमेंट एक्सटरमेंट
ऑर्डर, ठीक है। लेसन 20 गिरफ्तारी, जिसको अरेस्ट बोलते हैं। लेसन 21 पुलिस रिपोर्ट और केस डायरी, पुलिस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट एंड केस डायरी, ठीक है। लेसन 22 तलाशियाँ की अवैध तलाशियों का प्रभाव, सर्चेस एंड इफेक्ट इलीगल सर्चेस, ठीक है। चलिए लेसन 23 पर चलते हैं। बरामदगी से संबंधित कथन की ग्राह्यता एवं इसका प्रयोग, एडमिसिबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट रिलेटिंग टू डिस्कवरी एंड इट्स यूज़। लेसन 24 रिमांड की सख्ती, पुलिस अभिरक्षा सीमा और अवैध निरोध के आधार पर जमानत का अधिकार, पावर ऑफ रिमांड, लिमिट ऑफ पुलिस कस्टडी एंड राइट ऑफ बेल ऑफ द ग्राउंड ऑफ इलीगल डिटेंशन, ठीक है। लेसन 25 मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ठीक है। इंक्यूज्ड रिपोर्ट एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ठीक है। 26 विशेषज्ञ एवं डॉक्टर की रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट एंड डॉक्टर। ये सब मैं चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जैसे भी आप पुलिस डायरी रहेंगे तो उसमें ये चैप्टर रहेंगे, ठीक है। तो इस आधार पे किताब बनी हुई है। लेसन 27 हस्तलेख, विशेषज्ञ की राय और इसका महत्व, ओपिनियन ऑफ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट एंड इट्स इम्पोर्टेंस। लेसन 28 लोक विशेषण की रिपोर्ट, इसकी ग्राह्यता और महत्व, रिपोर्ट ऑफ पब्लिक एनालिस्ट, इट्स एडमिसिबिलिटी एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है। हमें इंग्लिश भी जानना बहुत ज़रूरी है। लेसन 29 संस्वीकृति कन्फिसेशन, ठीक है। लेसन 30 है मृत्यु, जिसको हम बोलते हैं डेइंग ऑफ डिलेक्रेशन। लेसन 31 शिनाख्त, उद्देश्य और आवश्यकता, एंडिफिकेशन, इट्स ऑब्जेक्ट एंड एसेबिलिटी। 32 अभियुक्त की परीक्षा, इसकी अनुमति, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन ऑफ द अस्यूज्ड परमिशेबिलिटी ऑफ। लेसन 33 परिस्थिति जनसाक्ष्य, इसको हम बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मतलब परिस्थिति का साक्ष्य देना, ठीक है। 34 अग्रिम जमानत की स्वीकृति, ग्रांट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल, मतलब अग्रिम जमानत की स्वीकृति करना, ठीक है। 35 जमानत का प्रश्न, न्यायालय का कर्तव्य, क्वेश्चन ऑफ बेल ड्यूटी ऑफ कोर्ट, ठीक है। 36 उन्मत्तता, मतलब इंस्टैनिटी, ठीक है। 37 अनुशास्त्री, मतलब सेंसन। 38 लोक व्यवस्था और शांति व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर एंड लॉ एंड ऑर्डर। 39 अभियोजन का प्रत्याहरण, न्यायालय और लोक अभियोजन, विड्रॉल ऑफ प्रोसेकटन, ड्यूटी ऑफ रिपोर्ट एंड पब्लिक प्रोसेकटन। 14 निरोध डिटेंशन। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कैसी लगी हमें आप टॉपिक में जरूर बताएं। ये मैंने पुलिस डायरी की और ऐसे ही सभी चैप्टर बताए हैं जो कि मतलब पुलिस डायरी में संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे कौन-कौन से चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों में अपनी वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।